लगभग हमें 3 सवा 3 महीने हो गए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करते हुए। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में पहले हम जान लेते हैं और उससे भी पहले हम ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ना पर्टिकुलरली फार्मा डोमेन के ऊपर और काफ़ी बड़ा नेट को अपना कोड पुश भी करना है ना, तो उसके लिए आपको एक दूसरे पर्सन को रीच आउट करना होता है। वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह का होता है। जैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 3 महीने बाद हम वीडियो बना रहे हैं और 2 वीडियोस मैंने पहले शूट करके रखी हुई है, बट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट हम उसे अब क्या बोलते हैं एडिट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब लोग क्या बोलते हैं रिकॉर्ड करना तो ऑलमोस्ट आई थिंक आधे घंटे काम होता है, 2-3 रीटेक वगैरह होते हैं, कभी कभी गाली निकल जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है। तो मैंने बोला कि उसे एडिट करेंगे परफेक्ट अच्छे से, फिर उसे अपलोड करेंगे। बट वो करते करते 1 से 1.5 महीने निकल गए और अब जो हम अपने 3rd वीडियो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 मार्च 2024 को। आई थिंक हम अगली जो ये और जो लास्ट की 2 है तीनों को अच्छे से एडिट करके, क्योंकि आज है संडे, ट्राई करेंगे कि आज ही एडिट कर लें पूरे दिन। अभी तो शाम के 4 बजने वाले हैं और IPL शुरू हो गया है, तो उसमें थोड़ा समय नहीं मिलता है ना। क्योंकि अगर आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है IPL देखने लगते हो तो यही वाला सीन हो जाता है हमारे साथ भी। तो चलिए फिर बिना कोई समय गंवाए जो भी हमारा ये टॉपिक है उसको आरंभ करते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा, हमने अपनी सारी वीडियो जितने भी मतलब अभी तक प्रोसेस हुआ इन्फोसिस में ज्वाइन होने से पहले, आई थिंक जितनी भी वीडियो हमने बना सकते थे हमने सारी वीडियो बनाई। कब मैं ज्वाइन हुआ था, क्या सीन हुआ था, ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग थी, कब मेरे FA हुए, ज्वाइनिंग क्या बोलते कंफर्मेशन, सारी वीडियो 1 to 1 हमने बना रखी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पे एक बार रेफ़र कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये ना, अगर आप चंडीगढ़ क्या बोलते हैं चंडीगढ़ DC के आसपास, चंडीगढ़ DC में आपकी वो ट्रांसफ़र वगैरह होती है तो उसके रिलेटेड ही हमने PG बता रखा है कहाँ मिल सकता है सस्ता से सस्ता। अगर आप सिंगल हो और अगर आप क्या बोलते हैं उस सीन में नहीं जाते, जैसे कि वो फ्लैट वगैरह नहीं लेते हो, PG वगैरह लेना चाहते हो, तो जैसे कि मैं रहता हूँ वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जितना कम से कम में हो जाए बढ़िया ही है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, तो एक बार आप गो थ्रू हो जाना। क्योंकि जब मैं क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस में भी था, जैसे हम 7 दिन गेस्ट हाउस में भी थे, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी 7 के 7 दिन कितने रुपए खर्च होते हैं। क्योंकि गेस्ट हाउस में रहने का खर्चा तो नहीं होता ऑब्वियसली, और खाने का ही खर्चा होता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई कपड़े वगैरह आयरन कराने हैं, वो सारे खर्चे वगैरह, उसमें मैंने आपको एक लिस्ट वगैरह दिखाई थी कितने से कितने रुपये लगते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। और हार्डली आई थिंक एक दिन का आपको 2 से 250 रुपये खर्चा आता है। मतलब कि लगा लो अगर आप 7 से 8 दिन भी रहते हो 1500-1600 रुपये आपके लग जाएंगे, चाहे जितना मर्जी आप बचा के चलोगे तब भी, ठीक है। तो अब आते हैं हम आपकी इस वीडियो की टॉपिक पे। तो ये जो वीडियो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, क्योंकि लगभग हमें 3 सवा 3 महीने हो गए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करते हुए। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में पहले हम जान लेते हैं और उससे पहले हम देख लेते हैं ना कि कितने प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, और उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्फोसिस में प्रोजेक्ट मिलता कैसे है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पिछले आई थिंक 4th लास्ट जो वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि इन्फोसिस में प्रोजेक्ट मिलता कैसे है, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब पूरे डिटेल में बता दिया था, ठीक है, कि क्या क्या करना होता है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसे रीच आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें 1 by 1 बता दी थी, ठीक है। तो हमें आई थिंक दिसंबर के मिड में प्रोजेक्ट मिला था और अभी तो मार्च ख़त्म हो गया, तो लगभग 3.25 महीने हो चुके हैं। तो अगर आपको पता होगा कि मेरी जो ब्रांच थी और बैच था, सारा हमने आपको बताया था कि हमारा था SAP। तो जो प्रोजेक्ट है ना प्रॉपर जो मेरा है इसी में है, और प्रॉपर ही बोलते हैं सपोर्ट का कुछ नहीं है इसमें, डेवलपमेंट का है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें काम करना होता है। जैसे क्लाइंट का कॉल वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट में होता क्या। प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली जैसे नाम वगैरह ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं बता सकते, बस मैं आपको थोड़ी क्या बोलते हैं वर्किंग बताता हूँ होता क्या है और किस तरह की ये डोमेन है। तो प्रोजेक्ट है हमारा ना पर्टिकुलरली फार्मा डोमेन के ऊपर और काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। मतलब ये प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब ये लगभग 2 से 3 साल या और भी चाहेगा अभी, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं जिसका नाम है फ्यूरी SAP BTP करके होता है, ठीक है। जो होता है क्या बोलते हैं आपको डोमेन होता है, उसके अंडर भी आ जाता है फ्यूरी आ जाता है। फ्यूरी टीम है हमारी, उसके अंडर ही हम
काम करते हैं। हमारा काम होता है मतलब कि अगर आपने कभी भी आपको थोड़ी बहुत SAP फ्योरी ठीक है ABAP वगैरह की नॉलेज है तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है इसमें मतलब कि जो अभी इन लास्ट के 3 महीने में जो किया है मैंने, क्या बोलते हैं फ्यूरी होता है, फ्रंट एंड का होता है ठीक है, उसमें थोड़ा काम किया है। और दूसरा होता है ABAP REST API जिसमें रिपोर्टिंग वगैरह CDS वगैरह व्यू वगैरह बनते हैं ठीक है। तो ये एक प्रॉपर होता है, जैसे कि रिक्वायरमेंट आती है हमें एक नंबर मिल जाता है ठीक है, उसके अंडर ही हमें सारे पैकेज वगैरह मिल जाते हैं कि हाँ ये है, ये ऐसे पैकेज का मतलब होता है कि नेमिंग कन्वेंशन वगैरह देना होता है। और इसमें ना जैसे कि आप इस सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो नेमिंग कन्वेंशन हर चीज़ का एकदम प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना होता है ठीक है। जैसे कि आपने मान लो आपका काम हो गया तो आपको ना उसे डॉक्यूमेंट करना होता है कि हाँ आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज की, आपकी लर्निंग क्या थी इसमें ठीक है, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कोई और आपको रिप्लेस करता है तो उसे समझ आ जाए। और इसमें एक और चीज़ ये होती है ना, बहुत हायरार्की बहुत होती है। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई ठीक है तो उसके लिए आपको पहले रेज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट वगैरह रेज करनी होती है, फिर उसका रिवॉर्ट आता है, फिर आप उसको फिर से रिप्लाई करते हो। तो इसमें ना समय वाला जो सीन है ना बहुत ही जाता है ठीक है। मान लो आपको गिटहब पे आपको अपना कोड पुश भी करना है ना, तो उसके लिए आपको एक दूसरे पर्सन को रीच आउट करना होता है। वो मतलब कि आपको एक रेपोजिटरी बनाएगा, फिर उसका नेम आपको वो करेगा, उसकी फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे आप कोड अपना पुश करोगे ठीक है। उसके बाद आपका मतलब ये सारी, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि टेस्टिंग कोड रिव्यू होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके बाद होगा। बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह का होता है। जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया गिटहब पे एक भी रेपोजिटरी बनानी होगी, आपको रिक्वेस्ट रेज करनी होगी, इस तरह का काम होता है। मतलब कि बहुत बड़ी, बहुत छोटी छोटी हायरार्की आ जाती है ना, तो इसमें थोड़ा सा चाहे डेवलपमेंट का भी है फिर भी छोटे से छोटे काम के लिए आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है। तो ये है, तो 2-4 चीज़ें तो हमने आपको बता दी। जैसे कि हमारा फार्मा डोमेन है ठीक है, SAP फ्योरी वाला कार्य है हमारा, इससे पहले भी हमारी इसमें ट्रेनिंग भी हुई थी ठीक है। प्रॉपर डेवलपमेंट है और क्लाइंट फेसिंग भी है हमारा, क्योंकि कभी कभी हम क्लाइंट फेस करते हैं तो मैं तो होता ही उसमें, जैसे कि एक सीनियर भी होता ताकि वो हमें अच्छे से समझा सके कि एक्चुअल में करना क्या है। क्योंकि 3 महीने में आप एकदम 30 मार्कान तो नहीं बन जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा गाइड तो करते ही रहा। हाँ बाकी टीम तो एकदम प्रॉपर बोलते हैं ना टॉप नॉच है, और जो भी मतलब कोई समस्या वगैरह होती है तो बता दिया जाता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है ना कि जो बोलते हैं ना वर्क प्रेशर वाला, अभी 3 महीने में मुझे लगता है 9 घंटे से कभी ज़्यादा भी काम हुआ है कभी भी। और हमारा तो वर्क फ्रॉम होम है, मतलब कि 10 दिन वाला हुआ है, क्या बोलते हैं 10 डेज जो होता है ना, कि अगर आप इन्फोसिस में काम करते हैं आपको पता होगा पहले था वीकली था मेरा, वीकली 3 दिन जाना होता था, बट अब हो गया मंथली, आपको 10 दिन लगाना ही लगाने ऑफिस से ठीक है। बट स्टार्टिंग में ऐसा था कि प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम मिल गया था तो हमने लगा दिया एकदम पूरा फरवरी और मिड मार्च तक पूरा एकदम वर्क फ्रॉम होम लगाया। उसके बाद हमने ट्राई किया, मैंने वाला अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऑफिस चले जाएंगे। बाकी ट्राई करेंगे कि अप्रैल में थोड़ा क्योंकि काफ़ी आई थिंक 2.5 से 3 महीने हो गए जब से प्रोजेक्ट मिला, उसके 10-15 दिन बाद ही मैं यहाँ आ गया था ना ठीक है। तो यही है अभी तक, तो इसकी लर्निंग अभी तक यही है कि सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है टीम में ठीक है, जिससे आपको इतनी टेंशन नहीं होती हाँ यार काम नहीं होगा। अगर मान लो कोई काम नहीं हो पाता है तो आप रीच आउट करते हो किसी को अपनी टीम में कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो आपको कॉल वगैरह करते हैं, समझा देते हैं ऐसा ऐसा करना है ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सीन है। बाकी प्रेशर वाला भी हमने बताया आपको, बिल्कुल अभी तक तो ऐसा देखो मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इन्फोसिस में ये ना डिपेंड करता है आप किस टीम में काम कर रहे हो, किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह डिसाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप से रिलेट मत करने लग जाना कि हाँ यार हम भी काम कर रहे हैं, हम तो इतनी देर तक काम कर रहे हैं ये वो। तो ये मेरी खुद की लर्निंग है अभी तक ठीक है। टेंशन नीचे ही जा रही है। तो ये हमारी खुद की ही अभी तक जो भी हमने ये मतलब कि एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने बोला चलो एक आपको बता ही देते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, ये काम होता है, ऐसा ऐसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। डोमेन भी यही है। तो अभी हम देख ही रहे हैं, इसमें सीख ही रहे हैं, तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं 6 महीने 1 साल, अच्छा अगर बढ़िया लगा तो इसमें आगे ही कंटिन्यू कर देंगे, बाकी क्या ही पता क्या होगा ठीक है। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। अगर आप चाहते थोड़ा और मैं बताऊं समझाना ही क्या, बहुत सारे अराउंड 80+ तो वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लेना। ऐसा कोई टॉपिक मुझे लगता नहीं रहता भी है ठीक है। तो बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।